हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। मंडी जिले में बाढ़ से काफी तबाही मची है। लोगों के घर पानी में बह गए और लोग बेघर हो गए। कई लोगों ने तो इस तबाही में अपनों को खो दिया। इसी बीच मंडी सांसद कंगना रनौत प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकली। इस दौरान कंगना ने पीड़ितों से मुलाकात भी की, लेकिन कई जगह तो बीजेपी सांसद को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ गया। बताया जा रहा है कि कंगना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सराज पहुंची तो यहां कंगना पर एक महिला भड़क गई। महिला ने कंगना से कहा कि अब सिर्फ फोटो खिंचाने आई हो, ऐसा थोड़ी होता है कि दो आदमी पकड़ो, फोटो खिंचवाओ और चलते बढ़ो। सुनिए महिला और कंगना के बीच क्या वार्तालाप हुई। बता दें आपको, मंडी में 30 जून की रात से लेकर अब तक 16 जगह बादल फट चुके हैं। बाढ़ में बहने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अपने दौरे के दौरान कंगना मुस्कुराती हुई भी नजर आई, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं बाढ़ प्रभावित दौरे के दौरान कंगना सुक्कू सरकार पर ही निशाना साधते हुए नजर आई। सुनिए कंगना ने क्या कुछ कहा। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने इमीडिएटली, चाहे वो कितने आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, आपने देखा है कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पे आज भी हम लोग करसोग से लेकर इस एरिया से लेकर हर तरीके से जो है राशन हो गया या कंबल हो, इस तरह की चीजें आवंटित करना। उसके साथ ही हमारे जो जितनी भी हमारी जो पार्टी के नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, उनको लेकर एक टीम बनाई हुई है सब अफेक्टेड एरिया में, जिनके अपने चेयरमैन हैं, उनके अपने जो हैं सब मेंबर्स हैं। तो उस टीम के रहते हुए हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं और आपको यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि चाहे प्रधानमंत्री जी बाहर के देशों के दौरे पे है, उनकी टीम को हमने पूरा तरह से इसके बारे में बताया है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी त्रासदी हुई है, तो रिलीफ फंड दिया जाएगा। हम लोग जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेन काम होता है, हर एक के अपने अपने काम होते हैं, लीडर्स के अपने काम होते हैं, एमएलएस के अपने काम होते हैं। जो एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूंगी और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का, पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना। और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। देखिए, अब मैं इतना कहूंगी कि मैं यहाँ के बड़ा दिल दुखा है कि लोगों को इतना ज्यादा जो है लोगों को त्रासदी हुई है, उनका इतना नुकसान हो गया है। तो अब कोई हम लोग किसी पे छींटे फेंकने की बात यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन जो फंड देंगे वो उसका ब्यौरा भी लेंगे। आप देखिए, ये बात पक्की है। जैसे प्रधानमंत्री जी जब मंडी में आए थे कैंपेन करने के लिए भी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो एक एक पैसा लोगों के लिए दिया है, मुझे उसका पूरा हिसाब किताब चाहिए। तो वो तो खैर वो उनके करने की बात है। हमारे जो करने की बात है वो यही है कि हम मांग करें कि और रिलीफ फंड दें, और बाकी मुख्यमंत्री जी की खुद उनकी अंतरात्माओं में होनी चाहिए वो बात कि भाई हाँ, लोगों का पैसा, लोग इतने उसमें हैं। पिछली बार भी हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अब की बार भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो काम है वो केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना और वहां से उन्हें आवेदन करना कि यहाँ तक रिलीफ, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। जी। तो खैर, जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये दो हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना
मेरे पास अधिकारी हैं और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली, हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो अपना मुंह दिखाते नहीं हैं, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। अब सेंटर से पैसा आता है तो मेरे राहत कोष में तो मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई फंड है नहीं डिजास्टर जो मेरे पास आएगा तो वो केंद्र इनके पास ही, राज्य सरकार के पास आएगा, हमारे पास और जयराम जी के पास तो आएगा नहीं। अब देना उन्हीं को है, लेकिन हम फिर भी जो है अपना काम हम पूरा करेंगे। एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो हमारा वी आर वेरी स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए तो। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में या किसी तरीके के कानून लागू करने में यस हमारी कोई कैपेसिटी होती है, लेकिन स्टेट में ऑपरेशंस में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो कहूंगी पंचायत जितनी भी नहीं है एमपीज की, तो फिर भी हम पहुंचते हैं, कोशिश करेंगे। जिनका काम है वो लापता है, वो चाहते हैं कि कंगना आके कर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यहीं पे रह के मुख्यमंत्री के काम करती तो भी अच्छा था, पीडब्ल्यूडी के भी कर जाती तो भी अच्छा था। तो खैर उनको क्या कहें, अब हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है कि मैं सेंटर से यहाँ पैसा लाऊं, उसका मैं वहां पे जरूर बहुत ज्यादा लेटर्स भी भेजूंगी। बता दें आपको, पिछले साल 31 जुलाई को भी शिमला के समेज, कुल्लू के बागीपुल और मंडी में एक गांव में बादल फट गया था। तब करीब 51 लोगों की बाढ़ में बहने से मौत हो गई थी। उस दौरान भी कई दिनों तक कंगना अपने प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंची थी और न ही पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने कंगना पर निशाना साधा था। वहीं इस बार जब कंगना बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची तो उन्हें अब लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान कंगना रनौत सरकार पर ही सवाल उठाती हुई नजर आई। मुझसे भी बात उनकी हुई है और बातचीत में यही हुआ कि कुल मिलाकर के जो नुकसान हुआ है यहाँ पर हमारे विशेष तौर से मंडी जिला के अंतर्गत सराज विधानसभा क्षेत्र, नाचन विधानसभा क्षेत्र, कुसोग विधानसभा क्षेत्र में उसकी जानकारी भी उनने हमसे चाही और जानकारी भी दी हमने। और मैंने उनसे यही कहा कि इस इलाके में मैं जा रहा हूं और जहां नुकसान हुआ वहां का दौरा करने के साथ साथ लोगों की जो मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं इस बात को लेकर सिर्फ इतने कहना, हम बहुत फोकस होकर के उन लोगों की मदद करने के लिए इस वक्त लगे हैं जिन लोगों का नुकसान हुआ है। कुछ लोगों की जिंदगी चले गई, कुछ लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, घर चला गया, पशुधन चला गया। और मुझे ऐसी चीजों को लेकर के कुछ ज्यादा नहीं कहना, सिर्फ इतनी बात है कि उन्होंने आने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा कि आप आइए और जो थुनाग और जंजैहली का इलाका जहां जो डैमेज जो है वो ज्यादा है वो अभी कनेक्ट होगा एक दिन में, तो उसके बाद जैसे कनेक्ट होता तो उस वक्त आइए। तो मुझे लगता है कि शायद वो आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो वो आएंगी और आकर के लोगों के साथ इस दुख में शामिल होंगी और यहाँ लोगों के लिए जो मदद का रास्ता निकलता है उस मदद को करेंगे भी।